हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनमास्क्ड इंडिया पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट जय कृष्ण गढ़वी और आज हम बात करेंगे महाभारत में इस्तेमाल किए गए कुछ ऐसे हथियारों की कि जो आज के आधुनिक हथियारों से भी ज़्यादा शक्तिशाली और घातक माने जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत आज तक का सबसे घातक और खतरनाक युद्ध माना जाता है। महाभारत इतना घातक था कि अगले 5000 सालों तक भारत पर वार करने की किसी ने साहस तक भी नहीं किया। महाभारत में इस्तेमाल किए गए हथियार भी उतने घातक थे कि युद्ध के सभी निशान तक मिट्टी में मिलकर राख हो गए। यह कहा जाता है कि 18 दिनों के इस महायुद्ध में 1.8 अरब लोगों ने अपना देह त्याग दिया, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जाता है। तो क्या ये संभव है कि महाभारत के युद्ध में परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था? क्या हमारे पूर्वज ही परमाणु हथियारों के आविष्कारक थे? ये जानने के लिए आज हम महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किए गए कुछ ऐसे हथियारों के बारे में जानेंगे और उनकी तुलना आज के आधुनिक हथियारों से करेंगे। तो सबसे पहले जिस हथियार की हम बात करेंगे वो है ब्रह्मास्त्र। इस हथियार का जिक्र कई पुराणों में किया गया है। इस हथियार की अगर हम बात करें, यह एक अलौकिक आकाशीय हथियार है। ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया ये हथियार ब्रह्मा के 5वें सिर को अपनी नोक पर प्रकट करता है और पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। ब्रह्मास्त्र के 3 प्रकार हैं। पहला है ब्रह्मशिरास्त्र, दूसरा है ब्रह्मनंदास्त्र और तीसरा है पाशुपतास्त्र। इन तीनों के सामूहिक रूप को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। तो अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र का जब प्रहार होता है तब क्या होता है। ब्रह्मास्त्र का जब प्रहार होता है तो तब वो भयंकर आग के गोले का रूप ले लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक लपटें उठने लगती है। आकाश में भयानक गरज चमकने के साथ सभी जीव जंतु, पेड़, समुद्र और जानवर छटपटाने लगते हैं और पहाड़ खनकदार आवाज के साथ बिखर जाते हैं। अगर इस स्थिति की तुलना आधुनिक युग से की जाए तो इस हथियार की शक्ति और विवरण अनुसार हम केवल यह कह सकते हैं कि यह परमाणु बम से कोई कम नहीं था। दूसरा अस्त्र जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ब्रह्मशिरास्त्र। ग्रंथों के अनुसार यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह माना जाता है कि यह अस्त्र की नोक पर भगवान ब्रह्मा के 4 सिर की शक्ति होती है। महाभारत में यह समझाया गया है कि जब इस हथियार का आह्वान किया जाता है तब यह विशाल क्षेत्र में आग की लपटें के साथ फैल जाता है। हजारों उल्काएं गिरती है। सभी जीवित प्राणी इस महान भय से भयभीत हो जाते हैं। जब यह कोई एक क्षेत्र पर हमला करता है तब यह पूर्ण विनाश का कारण बनता है और जिस भी क्षेत्र में इसका आह्वान हुआ हो वहां अगले 12 वर्षों तक घास का एक तिनका भी नहीं उगता। उस क्षेत्र में 12 वर्षों तक बारिश नहीं होती। धातु और पृथ्वी सहित सभी चीजें जहर बन जाती है। अगर इस अस्त्र की तुलना किसी आधुनिक अस्त्र से करनी हो तो इसके विवरण अनुसार हम यह कह सकते हैं कि परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली और क्या ही हो सकता है। एक 2 गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बम या शायद एक थर्मोन्यूक्लियर बम। तीसरा अस्त्र जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नारायणास्त्र। यह स्वामी विष्णु का व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल हथियार है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार यह हथियार एक शक्तिशाली हथियार है जो एक साथ लाखों घातक मिसाइलों का प्रहार करता है। इस अस्त्र से प्रतिरक्षा का एकमात्र तरीका यही है कि अस्त्र के प्रहार से पहले संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया जाए। यह 6 मंत्रमुक्त हथियारों में से एक है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। जब इसका उपयोग किया गया तो पांडवों को नष्ट करने के लिए 11 रुद्र आकाश में प्रकट हुए। लाखों हथियारों जैसे चक्र, गदा और तीर उनको नष्ट करने के लिए क्रोध में दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जो नारायणास्त्र को ठंडा करना जानते थे, उन्होंने पांडवों को और उनकी सेना को तुरंत अपने हाथों से सभी प्रकार के हथियारों को छोड़ने और भगवान विष्णु के इस महान अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण की सलाह दी। हर कोई ऐसा ही करता है और जीवित रहता है। अगर इस अस्त्र को हमें कोई आधुनिक हथियार से तुलना करनी हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक विशाल गोलाकार डिस्क प्रकार का युद्ध स्टेशन हो सकता है,
जो सभी गतिशील लक्ष्यों पर विभिन्न मिसाइलों को अनेक संख्या में फायर कर सकता है। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सभी हथियार छोड़कर संपूर्ण आत्मसमर्पण करना और एक जगह ही खड़े रहना। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे दो अस्त्रों की, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। ये दो सर्वोच्च देवता शिव और विष्णु के हथियार हैं। दोनों किसी भी सांसारिक हथियार से सत्ता में बेजोड़ है और अपने स्वयं के पहलू में सर्वोच्च। दोनों इच्छा शक्ति के हथियार है, यानी कि वो अपने उपयोगकर्ता की इच्छाओं के रूप में कार्य करते हैं। अगर त्रिशूल की बात की जाए तो त्रिशूल तीनों लोकों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, और अगर सुदर्शन चक्र की बात की जाए तो सुदर्शन चक्र एक डिस्क जैसा हथियार है जिसका उपयोग श्री विष्णु द्वारा किया गया था। इसमें 108 दांतेदार किनारे हैं और पलक झपकते ही लाखों योजन यात्रा करने की क्षमता रखता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि एक योजन 9 किलोमीटर के आसपास होता है और इस अस्त्र को फेंका नहीं जाता बल्कि इच्छा शक्ति के द्वारा दुश्मन के खिलाफ भेजा जाता है। इस अस्त्र में किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए जबरदस्त मनोगत और आध्यात्मिक शक्ति है। अगर आधुनिक हथियारों के साथ तुलना की बात की जाए तो इन हथियारों के विवरण पर विचार करते हुए हम ये मान सकते हैं कि आधुनिक मिसाइलें जो 5000 साल पहले थी स्वयं लक्ष्य प्रणाली का उपयोग करती थी, यानी कि ऑटो टारगेट सिस्टम, और यह पुनः प्रयोजित मिसाइल यानी कि आज हम जो रीयूजेबल मिसाइल्स बना रहे हैं वो उसी स्थान पर लौटती थी जहां से इनका आगमन हुआ होता था। पांचवा और सबसे शक्तिशाली हथियार जिसकी हम बात करेंगे वो है ब्रह्मदंड। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार इस हथियार की क्षमताओं और विनाश के कारण किसी भी अन्य हथियार से बेहतर माना गया है। इसमें किसी भी हथियार के प्रभाव को कम करने की क्षमता थी और यह कुछ भी निगल सकता था जिस पर यह लक्षित किया गया है। और अगर हम आधुनिक कल्पना करें तो एक ब्लैक होल बनाने में सक्षम उपकरण जो पूरी क्षमता से अगर उपयोग किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड को निकलने में सक्षम हो सकता है। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में महाभारत में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में दिए गए विवरण को देखकर हम निश्चित रूप से यह मान सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे उनके पास कुछ प्रकार की उन्नत तकनीक थी जिन्हें हम अब भी विकसित करने में सक्षम नहीं है। महाभारत में इस्तेमाल किए गए हथियारों में निश्चित रूप से परमाणु बम की क्षमताएं थी और ये उनसे भी उन्नत थे। हम कल्पना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि ये युद्ध कितना घातक हुआ होगा। तो ये एपिसोड में इतना ही। पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।